ठीक है सर, जो निराश हैं, जो असंतुष्ट हैं, टिकट धारी थे, टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो असंतोष होना लाजमी है। धर्मनिरपेक्षता और अभिव्यक्ति की आज़ादी, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे बाहरी नागरिक का हो। इंडिया गठबंधन की करारी हार के बाद आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विरोधी दल के नेता जो राहुल गांधी, वो आज समीक्षा बैठक करेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से करारी हार हुई है और कांग्रेस की जो सीटें मिली हैं उसको लेके समीक्षा बैठक करने वाले हैं। और जिसको लेके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम भी वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो प्रत्याशी थे, जो विधायकी लड़ रहे थे और जो टिकट चाहते थे उनको भी बुलाया गया है और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी बुलाया गया है, क्योंकि सभी लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि चुनाव को जिताना है, सीटों को निकालना है। लेकिन जिस तरीके से हार हुई है उसको लेके परंपरागत तरीके से समीक्षा बैठक होती है, उसमें सभी लोग जा रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं राजेश राम, हम आपको वो बयान सुना रहे हैं। ये चुनाव के बाद जो है ये परंपरा रही है कि औपचारिक तौर पर केंद्रीय नेतृत्व वहाँ बुला करके लोगों से चर्चा करते हैं और समीक्षा होती है। सब कोई लड़ने वाले उम्मीदवार और जो लीडर्स हैं, राज्य के लीडर्स, उनसे राय लिए जाते हैं कि कैसे क्या हुई, आगे की रणनीति क्या है। और दूसरे तरफ 14 दिसंबर को रैली है SIR पर, तो उसकी भी तैयारियों की समीक्षा होगी। ये दो विषय है। पहला विषय तो ये है कि समीक्षा होगी जो 61 उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस में ही विरोध, बिहार कांग्रेस में विरोध हो गया, धरने में बैठ रहे हैं। सर क्या कुछ मानते हैं सर, विरोध करने वाले लोगों का मंशा क्या है? देखिए, कांग्रेस पार्टी आंतरिक डेमोक्रेटिक पार्टी है। इसमें सभी लोग मिल के निर्णय लेते हैं। ठीक है सर, जो निराश हैं, जो असंतुष्ट हैं, टिकट धारी थे, टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला तो असंतोष होना लाजमी है। इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। घर के लोग हैं, निराश होंगे तो घर में ही मांग करेंगे। देखिए, जिम्मेवारियां जो है ये निर्धारण हाईकमान करते हैं और इस विषय पर केंद्रीय नेतृत्व सजग है। वो केंद्रीय नेतृत्व का जो निर्देश होगा उस पर आदमी अमल करेगा। लेकिन रोड पर चलते हुए इस तरह की चर्चा आम होती है, ये कोई बड़ी विषय नहीं। नेतृत्व पर सवाल उठा रही है, नेतृत्व की कमी के कारण इतना बड़ा हार हुआ, ये बीजेपी कह रही है। तो ये तो उनकी आंतरिक मामला है। लेकिन जिस तरह से चुनाव हो रहे थे, बीजेपी 3 दल से मुख्य रूप से लड़ रही थी। 2 दल मुख्य रूप से इंडिया गठबंधन के थे, RJD, कांग्रेस, CPI ML, अन्य सभी से, और साथ ही साथ जदयू से भी लड़ रही थी। चूंकि ये होड़ में थी बीजेपी कि हम सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे और हमेशा जदयू को पीछे छोड़ने का वो प्रयास कर रही थी। और आज यदि नंबर्स ऑफ आंकड़ा देखेंगे विनिंग का, तो जदयू से अभी भी उनका ज्यादा है। तो उनका अपना इंटरनल मामला है, वो समझे। लेकिन हम लोग जो समझ पाए हैं यही बात। सर, राहुल गांधी ने कहा है कि अति पिछड़ों और दलितों का नाम जो है काटा जा रहा है और अपने मनपसंद का मतदाता सूची तैयार। ये SIR पर पहले भी मैंने कहा था। राहुल जी के बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरनेम वाले नामों को हटाया जाता है। जिनकी सरनेम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के सरनेम होते हैं, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में SIR में नाम काटे गए हैं और आगे भी काटे जा रहे हैं। संसद सदन में सर अब जय हिंद और वंदे मातरम जैसे नारों पर प्रतिबंध की बात की जा रही है। सर, ममता बनर्जी गुस्से में दिख रही है कि ये लोगों के जो भावना के साथ खेल किया है। देखिए, संविधान का मूल आधार क्या है? धर्मनिरपेक्षता
और अभिव्यक्ति की आज़ादी, चाहे वो संसद के अंदर हो, चाहे विधानसभा के अंदर हो, चाहे बाहरी नागरिक का हो। इसलिए ये संविधान के मसला जिस तरह से बीजेपी कमजोर करते जा रही है संविधान का, और बोलने की अभिव्यक्ति खत्म करते जा रही है, और बीजेपी निर्धारित करती है कि कौन चीज आपको बोलना है, क्या चीज खाना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, तो ये तो संविधान पर हमला है, इससे बड़ा कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाल में सर आखिरी सर बंगाल में सर बाबरी मस्जिद पर सर क्या कहेंगे, क्या जो मस्जिद बनाने की ये बात मैं अध्ययन करके बताऊंगा। तो आपने सुना कि राजेश राम जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चुनाव के बाद पारंपरिक तरीके से समीक्षा बैठक होती है, जिसमें जो विधायक चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी बुलाया जाता है, जो हारे हैं उनको भी बुलाया जाता है, और जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनको भी बुलाया जाता है, क्योंकि सभी लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन हार हुई है तो उसको लेके किस कारण हार हुई है, ये सब पर चर्चा होनी है, और 14 दिसंबर को जो रैली होनी है उस पर भी बात विचार होना है कि कैसे रैली को सफल बनाया जाए। और कांग्रेस की हार के बाद जिस तरीके से जो विरोध उठ रहा है, पुतला दहन किया जा रहा है, और जो कांग्रेस के नेता हैं वो कृष्णा अल्लावरू जो बिहार में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी थे, वो और राजेश राम को हटाने की बात कहते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी की नाराज़गी होती है, क्योंकि वो लोग भी चाहते थे कि दल से टिकट मिले, लेकिन किसी कारणवश नहीं मिला है, तो सभी लोगों को अपना अधिकार है कि जवाब मांगे, लेकिन रोड चलते जवाब नहीं दिया जाता है। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।